प्रिय भक्त गणों, जोरदार जयकारा लगाइए, बोलिए शीतला माता की जय। आप सभी को बसोड़े के त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे बसोड़ा कब मनाया जाएगा, बसोड़े का त्योहार कब करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए और जो लोग वार के अनुसार करते हैं उनको कब करना चाहिए। क्योंकि बसोड़ा जो है ना, ये किसी सभी के यहाँ एक निर्धारित तिथि नहीं है। कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग शीतला सप्तमी को करते हैं, कुछ लोग वार के अनुसार करते हैं। तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि वार के अनुसार कैसे करना है, किस वार को करना है, किससे पहले कर लेना चाहिए, शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है, कब पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए पूजा की विधि। शीतला माता की पूजा के लिए आप भोजन में क्या बनाएंगे, प्रसाद में आप क्या बनाएंगे, शीतला माता को प्रसाद में क्या अर्पित करेंगे। शीतला माता का मंदिर घर के आसपास नहीं है, पूजन कहां और कैसे करें, शीतला माता का पूजन क्यों किया जाता है, इस प्रकार से पूरी जानकारी आने वाले बासोड़े के त्योहार के बारे में, शीतला माता के पूजन के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, शीतला माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिससे कि आपके बच्चों की आयु लंबी रहे, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहे। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय शीतला माता, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखिए। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। शीतला अष्टमी व्रत को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बसोड़े का त्योहार है, ये उत्तरी भारत में मुख्य रूप से मनाया जाता है और बासोड़े के त्योहार पर मुख्य रूप से शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता का पूजन बासी जो खाना होता है उसे किया जाता है, अर्थात एक रात्रि पूर्व भोजन बना लिया जाता है, उससे शीतला माता का पूजन किया जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो शीतला पूजन है, ये बसोड़े का त्योहार है, ये कब किया जाता है। देखिए, हमारा जो समाज है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है, सभी की मान्यताएं अलग अलग है। तो इसका नाम है बसोड़ा। बसोड़ा जो है भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ये शीतला सप्तमी के नाम से, कहीं शीतला अष्टमी के नाम से बसोड़े पे शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन इनको कब पूजा करते हैं, इसके अलग अलग नियम हैं। कुछ ऐसे प्रांत है स्थान में जहां पर कि होली के बाद जो भी प्रथम सोमवार आता है उस पर बसोड़े का त्योहार मना लिया जाता है, शीतला माता की पूजा कर ली जाती है। कुछ ऐसे प्रांत है जहां पर वीरवार को किया जाता है, कुछ प्रांतों में मंगलवार को भी किया जाता है। होली के बाद की बात कर रहे हैं हम। जैसे होली निकली तो होली के बाद जो पहला सोमवार होगा, कुछ लोग पहले सोमवार को शीतला पूजन करते हैं, कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले मंगलवार को करते हैं और कुछ लोग होली के बाद आने वाले पहले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को शीतला माता का पूजन करते हैं, बसोड़ा मनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि होलिका दहन के बाद जो सप्तमी आती है, चैत्र मास की जो सप्तमी आती है, चैत्र कृष्ण सप्तमी, उस पर शीतला माता का पूजन करते हैं और इसको शीतला सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अष्टमी के दिन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो आती है, होली के बाद जो अष्टमी आती है, उस पर शीतला माता का पूजन करते हैं और वो शीतलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ये जो पूजा है वो सभी में शीतला माता की होती है। इसको बड़े तौर पर बासोड़े के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण अलग अलग है, परंतु मुख्य रूप से या तो शीतला सप्तमी को या तो शीतला अष्टमी को ही पूजन किया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ बसोड़ा कब मनाया जाता है। तो जिनको अभी नया करना, आरंभ करना है ना, जिनको पहले से नहीं पता है, वो शीतला अष्टमी को करे तो उत्तम रहेगा। यदि आप वार के अनुसार करेंगे तो उसमें हर वर्ष आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी, फिर वो बदलता रहेगा और हो सकता है कि आप भी एक समय पर भूल जाएं कि हम कौन सा मंगलवार को करते थे या सोमवार को या रविवार को। तो इससे अच्छा है कि आप अष्टमी में कीजिए और प्रतिवर्ष होलिका के बाद जो प्रथम अष्टमी आती है उस पर शीतला पूजन आप कर लीजिएगा। अब जानते हैं
पूजन कैसे करें, पूजन में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है और शीतला माता को किस चीज का भोग लगाइए। शीतला पूजन में कुछ चीजें ऐसी गाड़ी जाती है इसमें शीतला पूजन में, जिससे कि आपकी संतान की आयु तो लंबी है, निरोगी तो होती है, परंतु उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। तो क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, शीतला माता का जो पूजन है यह सूर्योदय से पहले किया जाता है, सूर्यास्त के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले ही प्रातः काल ही कर लिया जाता है। इसमें जो भोग के लिए सामग्री बनती है वो बासी सामग्री होती है। बासी कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप कल शीतला पूजन करने वाले हैं, सुबह तो आज रात्रि को ही सारा भोजन बना के रख देंगे। जो पूजा की सामग्री है मुख्य रूप से शीतला माता के पूजन के लिए आपको मीठे चावल बनाने चाहिए और दही बनाना चाहिए। ये तो अति आवश्यक है, ये तो बनाना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आप मीठी पूरियां बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं जिसे पोहा बोलते हैं, पुए बना सकते हैं। मीठे पुए होते हैं, मीठे चावल, मीठे पुए, मीठी पूड़ियां, दही, ये बहुत आवश्यक है। माता की भोग के लिए मूंग भिगो, इसमें मूंग लेके जाया जाता है, बाजरा रख लीजिएगा, बाजरा भी लेके जाया जाता है। और भोजन में आप जो सब्जी खाना चाहते हैं वो सब्जी बना लीजिएगा। ये चीजें आप बना के और रात्रि को रख देते हैं। अगले दिन आप शीतला माता का पूजन करते हैं और शीतला माता का पूजन करने के बाद जो पूजन में आपने भोग लगाया माता को, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। और पहले तो ये परंपरा थी कि पूरा दिन बासा जो खाना बनाया गया है ना, रात्रि को वही खाया जाता था। वो बहुत सारा बना लिया जाता था, अगले पूरे दिन के लिए बना लिया जाता था और वह पूरे दिन खाया जाता था। ऐसा माना था कि इस दिन जो चूल्हा है वो नहीं जलाना चाहिए। आधुनिक समय में जरूरतें बदली है, आवश्यकताओं के अनुसार समाज में परिवर्तन आया है और अधिक बासा नहीं खाया जाता है। तो उस अवस्था में क्या करें? कई बार हमारे अपने बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाते हैं। आप अगर प्रयास भी करेंगे उनसे तो वो नहीं मानते हैं। तो उस अवस्था में क्या करें? बच्चों को आदत बनाइए कि वो प्रसाद रूप में प्रसाद आवश्यक ग्रहण करें। कोई बात नहीं, पूरा दिन अगर वो नहीं खाते हैं जो रात का खाना है तो उसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो शीतला माता को आप भोग लगा के आए हैं, प्रसाद चढ़ाकर आए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद पहले ग्रहण करें, उसके बाद ही बाकी कुछ खाए। यदि आप ताजा बना के खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर प्रथम आहार जो है, पहला निवाला जो आप बोले वो वही ले जो आप भोग में लगा के आए हैं। चाहे वो एक एक ग्रास ही क्यों ना खाएं, पर एक एक ग्रास तो कम से कम प्रसाद रूप में आपको खाना ही चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजन सामग्री की बात करते हैं कि जब आप पूजन के लिए जाएंगे, अगले दिन तो कैसे जाएंगे, क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता होती है। देखिए, शीतला पूजन के लिए जब आप जाते हैं तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही पूजन होता है, तो आपको जल्दी उठना होता है। जल्दी उठने के साथ ही कुछ प्रांतों में जो माताएं बहनें हैं वो बिना नहाए जाती हैं पूजा के लिए, कुछ प्रांतों में नहा धो के भी जाती है। ये आपकी मान्यताओं के अनुसार है। शास्त्र में जो पूजा है वो नहा धो के ही की जाती है। तो अगर आपके यहाँ है बिना नहाए जाने की तो आप अवश्य जाएं, अन्यथा आप स्नान आदि करके ही शीतला पूजन के लिए जाएं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही दोष हो जाएगा, क्योंकि जब भोजन बासा है तो हमें जाना भी बासे मुंह चाहिए, बासा जाना चाहिए। नहीं जी, भगवान की पूजा है, माता की पूजा है, कुछ तो शुद्धि का ध्यान रखना ही पड़ेगा। भोजन जो है वो बनाया तो शुद्धि के साथ ही गया है, केवल रखा हुआ है वो बासा है, परंतु अशुद्ध नहीं है। वैसे ही मनुष्य अशुद्ध तो नहीं होना चाहिए। रात्रि को आप शयन करते हैं, आपकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो आपको अशुद्ध बना देती है। इसीलिए आपको प्रयास करके पूजा के लिए तो नहा के ही जाना चाहिए, स्नान आदि करके ही जाना चाहिए। भोजन के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक थाली में जो माता को भोग लगाना है वो भोग एकत्र कर लीजिए। भोग में क्या है? आप मीठे चावल और दही अवश्य रखिएगा। अगर पुए बना रहे हैं आप, मालपुए, गुलगुले,
जिसे कहते हैं, वो जगह पर गुलगुल भी कहते हैं, वो रख लीजिए। मीठी पुड़िया है तो वो भी रख लीजिएगा, अन्यथा केवल मीठे चावल और दही का भोग भी आप माता के लिए रख सकते हैं। ये सामग्री रखने के अतिरिक्त आपको माता को अर्पित करने के लिए भड़कुले की जो माला होती है, न कुछ प्रांतों में उसे गोली की माला भी कहा जाता है, जो गोबर की बनती है, और कुछ इसे बिलोकड़ी की माला के नाम से भी जानते हैं। परंपरा तो ये थी कि जब होलिका दहन के लिए जाते थे तो होलिका के पूजन के लिए बड़कुले की माला लेकर उसी समय पे 5 मालाएं निकाल दी जाती थी। उनमें से एक माला शीतला माता के नाम की होती थी, जिसे कि शीतला पूजन में प्रयोग किया जाता था। तो आपने अगर निकाल के रखी है तो वही जो माला है परकुल्ले की या लोकड़ी की, या कहें कि वह माला अवश्य रख दीजिएगा। भोग लगाने के लिए हमने जो बताया है वो भोग लीजिएगा। भीगे हुए मूंग इसमें लेकर जाए जाते हैं, तो एक रात्रि पूर्व आप एक मुट्ठी मूंग अवश्य भिगो दीजिएगा, जो आप माता को अर्पित करेंगे। एक लोटे जल ले लीजिएगा। हम एक बात करते हैं कि कुछ प्रांतों में, हरियाणा आदि में, इस दिन जो है पानी लेके जो जाया जाता है माता के लिए, उसमें कच्चा दूध मिला के लेके जाया जाता है। आपके यहाँ यदि प्रथा है तो लेके जाइएगा, और कच्चे दूध के साथ उसमें लूनी घी भी डाल दिया जाता है। तो यदि आपके यहाँ ये प्रथा है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप शुद्ध जल भी लेकर जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं पूजा विधि की, और की आपको क्या क्या लेके जानी है आगे, और किस प्रकार से पूजन करना है, और क्या वो गलती है जो नहीं करनी है, तथा क्या है वो जो आपको शीतला माता के पूजन के बाद पृथ्वी में गाड़ना चाहिए, जिससे आपकी संतान को धन की प्राप्ति होती है और निरोगी काया मिलती है। आपका परिवार सदा सुरक्षित रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में भोग आपने ले लिया है, मूंग दाल ले ली है, इसमें बाजरा ले लीजिएगा, और कुछ जगहों पर सतना जा लेके जाया जाता है, जिसको एक प्रकार से बाजरा बोने की जो प्रथा है वो भी की जाती है। ये प्रथा भी हरियाणा और राजस्थान के कुछ प्रांतों में की जाती है। थाली में जब ये सारी सामग्री आप सजा लेंगे तो उसको जो ढकने के लिए कपड़ा होता है वो वह कपड़ा प्रयोग किया जाता है, जो कि बच्चे का पोतरा होता है। जब आपके घर में बचा हुआ होता है तो उसका जो पोतरा होता है उससे वह सामग्री की थाली ढक के ले जाई जाती है। तो यदि आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप लेके जा सकते हैं इस प्रकार से ढक के, अन्यथा आप कोई भी शुद्ध साफ कपड़े से उसको ढक के ले जा सकते हैं। सामग्री एकत्र कर सूर्योदय से पहले शीतला माता का जो मंदिर आपके नजदीक में है वहां पर आप पूजा के लिए जाएंगे। बात ये भी आती है जी कि हमारे यहाँ तो शीतला माता का मंदिर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान भी है जहाँ शीतला माता के मंदिर नहीं है। यदि आपके यहाँ भी ऐसी परेशानी है कि शीतला माता का मंदिर नहीं है, तो उस अवस्था में आप जहाँ पर होली पूजने गए थे न वहां पर भी शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। जहाँ होली पूजने गए थे वहां जाइएगा, जल से छींटे दीजिएगा और वहां पर 2 पत्थर रखिएगा। शीतला माता के स्वरूप का दर्शन कीजिएगा, माता से निवेदन कीजिएगा कि हम आपका पूजन यहाँ पर कर रहे हैं, और इस प्रकार से विधि विधान से पूजन कीजिएगा। विधि हम आगे आपको बताएंगे कि पूजन आपको कैसे करना है। जिन लोगों के यहाँ होली का दहन भी नहीं होता है वो कैसे शीतला पूजन करें, क्योंकि आजकल टाउनशिप है और अपार्टमेंट्स में सुविधाएं नहीं है। बहुत सारी जगह पर ना होली का दहन होता है ना ही शीतला मंदिर है, तो आप घर पर कैसे पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए तो आप घर पर पूजन कर सकते हैं। बहुत से हमारे दर्शक जो हैं वो भारत के बाहर से भी हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, अलग कंट्रीज में रहते हैं, वहां पर ये सुविधाएं नहीं है, तो वो अपने घर के अंदर किस प्रकार से शीतला माता का पूजन करें ये भी हम आपको बताएंगे। अभी बात करते हैं कि आप मंदिर जा रहे हैं या जहां होली का दहन होता है वहां पर आप शीतला पूजन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आगे आपको प्रक्रिया करनी है। सारी सामग्री एकत्र करके सूर्योदय से पहले आप स्थान पर पहुंच जाए। होली का दहन किया था या जहां मंदिर है, माता के मंदिर में प्रवेश से पहले दरवाजे पर आपको दोनों तरफ जल डालना चाहिए। जल डालने के बाद आप माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि हमारे कुछ प्रांतों में इस प्रकार की प्रथा भी है
कि जाने से पहले दहली पूजन होता है, जो आपकी दहलीज होती है मेन मुख्य द्वार की। तो दहली पूजन करके, उसमें दहली पूजन किस चीज से किया जाता है? हल्दी से दहली पूजन किया जाता है। तो हल्दी से दहली पूजन करके ही शीतला माता पूजन के लिए जाया जाता है, दहली पूजन में बनाया जाता है। कुछ प्रांतों पर उसे सतिया भी कहा जाता है। तो स्वास्तिक बना के और उस पे पूजन करके जाया जाता है। जो भड़कुले की माला है उसको भी आप घर पर पूज सकते हैं। पहले उसको भी हल्दी का तिलक लगाइएगा और उसके बाद उसको सामग्री में साथ रख के लेके जाइएगा। पूजा स्थान पर पहुंचकर मंदिर में प्रवेश से पहले दोनों तरफ जल दीजिएगा। जल देने के बाद माता के मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। माता को सर्वप्रथम जल अर्पित कीजिएगा स्नान के रूप में। स्नान के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। माता को तिलक कीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िएगा और वह मौली का टुकड़ा माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। तिलक अक्षत कीजिएगा। शीतला माता को तिलक आप हल्दी का करेंगे, अक्षत कीजिए। तिलक करने के बाद फूलों की माला पहनाइएगा। पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। जिनके पास भड़कुले की माला है वो भड़कुले की माला शीतला माता को पहनाएंगे कि माला भड़कुले की माला एक ही बात है। वह माला को और माला पहनाने के बाद माता को भोग लगाएंगे। भोग क्या लगाएंगे? हमने आपको बताया कि शीतला माता को जो भोग लगेगा ना, वो मुख्य रूप से मीठे चावल और दही का लगेगा। तो मीठे चावल और दही से भोग लगाइए। यदि आपके यहाँ पुए बनाए गए हैं, मीठी पूड़ी बनाई गई है, तो आप वह भी भोग के रूप में लेकर जा सकते हैं और शीतला माता को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जल आचमनी के रूप में थोड़ा सा जल माता को अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद माता की परिक्रमा कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर ठंडा दिया ले जाने की प्रथा है। यदि आपके यहाँ पर भी ठंडा दिया लेके जाया जाता है तो आप ठंडा दिया लेके जाइएगा। ठंडे दिए में क्या होता है कि 5 दिए बनाए जाते हैं और वो 5 जो दिए हैं उनमें से एक दिया शीतला माता का, एक मायके की शीतला का 2 दिए लेकर जाए जाते हैं। बाकी जो है वो आपके कुल देवता, स्थान देवता के स्थान के नाम के जला दिए जाते हैं, जो ठंडे दिए लेकर जाए जाते हैं। इसमें भी आटे का दिया होता है और आटे की उसमें बातल बनाई जाती है और बिना प्रज्वलित किए ही रख दिया जाता है। इसको ठंडा दिया भी कहते हैं। और अगर आप आटे का ना बना सके तो आप मिट्टी का दिया लेके जाइए, परंतु उसे भी जलाएगा नहीं, प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, ऐसे ही अर्पित कर दीजिएगा। एक और बात, कुछ प्रांतों में 5 लोई ले जाने का प्रावधान भी बताया गया है। कुछ ऐसे प्रांत भी है जब बांसुरी पूजा के लिए जाते हैं तो बाकी सारा भोग तो लेके जाते ही है, परंतु पूजा से पहले आटा गूंदा जाता है और उस आटे में नमक नहीं मिलाया जाता है। फीके आटे को गूंद के उसकी 5 लोहियां बनाई जाती है और वो लोई जो है कच्चे आटे की, वो माता को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। यदि आपके यहाँ ये होता है तो आप इसको अवश्य कीजिएगा। इस प्रकार से पूजा सामग्री आपने शीतला माता को अर्पित करनी है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और माता से निवेदन करना है कि हे माँ शीतला, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे यदि पूजा पाठ में हो गई हो तो माता हमें क्षमा करना। जैसी हमारी समझ है उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने की गलतियों को आप क्षमा कर दीजिएगा। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बनाए रखिएगा, जिससे कि हमारे परिवार में खुशहाली आती रहे, हमारे बच्चे सदा सुखी रहे, निरोगी रहे, दीर्घायु रहे और परिवार सदा फले फूले आगे बढ़े और खुशहाल रहे। इस प्रकार से माता से प्रार्थना कीजिएगा। शीतला माता का पूजन करने के बाद मायके की माता भी पूजी जाती है। तो मायके की शीतला जो है वो जहां आपने शीतला पूजन किया है उसी के बगल में, उसी के साइड में मायके की माता जो है पूज ली जाती है। एक स्थान को चुन लीजिएगा, वहां पर जल के छींटे दीजिएगा। जल के छींटे देने के बाद जो जो सामग्री आपने शीतला माता को अर्पित करी है वह सारी सामग्री वहां अर्पित कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि हे शीतला माता, मेरे मायके में मेरे भाई, बच्चे, भतीजे सब खुशहाल रहे और सबका जो जीवन है वह खुश में रहे और सभी समृद्ध होते हुए स्वस्थ रहे। इस प्रकार से निवेदन कीजिएगा अपने मायके की ओर मुख करके और मायके की शीतला का पूजन कीजिएगा। ये 2 कार्य आपको करने हैं। अब बात ये आती है कि जो लोग दिवाली जहां पूजी जाती है यदि वो वहां पूजन कर रहे हैं
तो उनको वहां बसोड़ा पूजन कैसे करना है, तो हमने आपको बताया कि 2 पत्थर लीजिएगा, जल के छींटे दीजिएगा, वहां पर वो पत्थर रखिएगा, उसके बाद उनको जल अर्पित कीजिएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। फिर जैसे आपने शीतला माता को पूजन किया है, वस्तुएं अर्पित की है, आपने वस्त्र अर्पित किया है, मौली का टुकड़ा चढ़ाया है, तिलक किया है, तो तिलक में आप हल्दी लगा रहे हैं, तिलक के साथ फूलों की माला, भड़कुले की माला पहना रहे हैं, फिर भोंगा रहे हैं, वो सभी वहां पर अर्पित कीजिएगा। वो जो पत्थर है वही आपके लिए शीतला माता है। ये पूजा करने के बाद शीतला माता की पूजा और मायके की जो माता है शीतला माता, उसकी पूजा करने के बाद वहां पर खजाना बोया जाता है। इसका आप ध्यान दीजिएगा, खजाना कैसे बोना है। शीतला माता का पूजन करने के बाद वहां पे कथा कही जाती है, शीतला माता की कथा कही और सुनी जाती है, तो आप हमारे चैनल पर अवश्य सुन लीजिएगा। आप आजकल मोबाइल में चैनल चल जाता है, तो आप जहां भी पूजन करने जा रहे हैं वहां पर बैठ के आराम से शीतला माता की कथा सुनिएगा। यदि वहां ना सुन पाए तो घर आके सुन लीजिएगा। पूजन करने के बाद विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठते हैं और वहां पर मिट्टी में गड्ढा खोद के छोटा सा गड्ढा खोद लीजिएगा, उसमें 1 रुपये का सिक्का रखिएगा। अगर आप बाजरा लेके गए हैं तो बाजरा रखिएगा, भीगे मूंग लेके गए हैं तो भीगे मूंग रखिएगा, और उस गड्ढे को दबा दीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिएगा और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, जब भी मेरी संतान इस खजाने को खोदे तो वो सदा बरकत पाए, उनके जीवन में सदा धन धान्य भरा रहे, धान्य के भंडार भरे रहे, और ये खजाना सदा उनका जो बरकत देता रहे और उनके जीवन में बढ़ोतरी लाता है, इससे उनकी तिजोरी कभी खाली ना हो। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि जब भी बच्चों को धन की आवश्यकता होगी तो वह खजाना उनके जीवन में अवश्य ही काम आता है, शीतला माता के आशीर्वाद से। इसीलिए इस तरह से खजाना गाड़ा जाता है, इसको आप अवश्य कीजिएगा। दूसरा, हरियाणा के कुछ प्रांतों में बाजरा बोया जाता है। बाजरा बोने के लिए भी थोड़ी सी मिट्टी हटा दी जाती है जमीन में से और वहां पर बाजरा डाल दिया जाता है। अंकुरित करने के लिए ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और पानी के छींटे दे दिए जाते हैं और प्रार्थना की जाती है कि हे मां शीतला, यह बाजरा हमारे जीवन में धन के रूप में उत्पन्न हो और यह मेरे परिवार तथा मेरी संतान को धन के रूप में प्राप्त हो तथा उनके जीवन में सदा बरकत आए। दोनों का ही जो मूलतः उद्देश्य है वह एक ही है। कहीं रुपये 1 के सिक्के के साथ सामग्री डाली जाती है और कहीं केवल बाजरा या धान आदि दिया जाता है। ये आपको अवश्य करना चाहिए। ये मान्यता है कि इससे आपकी संतान को कभी धन की कमी नहीं आती है। ये करने के बाद आप अपने घर को प्रस्थान करेंगे। घर पहुंचेंगे, घर के बाद आपको घर में प्रवेश से पहले दहलीज पर जो जल है ना, उसको चढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा जल दोनों साइड अर्पित करेंगे आप, और उसके बाद बाकी जो जल है वो पूरे घर में छिड़कना है। आपको पूरे घर में वह जल छिड़कना है जो आप लेके गए थे। शीतला माता के पूजन के लिए माता का जिससे आपने पूजन किया है उसमें से थोड़ा जल आपको बचा के लाना है और वो पूरा जो जल है वो घर में छिड़कना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी हारी बीमारियां आपके घर में होंगी वो सब समाप्त हो जाती, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के अनुसार ये जाता है कि ये जल आपको घर में छिड़कना चाहिए, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है या हारी बीमारियां हैं वो आपके घर से दूर चली जाए। ये सब कार्य आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। नियम जो है शीतला माता के पूजन का वो सूर्योदय से पहले का ही बताया गया है। अब बात करते हैं कि शीतला माता का पूजन आपने करना कब है और शीतला माता का जो लोग सप्तमी को पूजन करते हैं वो कब करेंगे। अष्टमी को जो लोग पूजन करते हैं वो अष्टमी कब करेंगे। देखिए, जो होलिका दहन के बाद प्रथम सोमवार को मनाते हैं उनको बसोड़ा करना है। 17 मार्च को जो गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को मनाते हैं उनको करना है 20 मार्च को। जो सप्तमी या अष्टमी को बसौड़ा करते हैं या शीतला पूजन करते हैं तो जो सप्तमी है वो होगी 21 मार्च को और अष्टमी होगी 22 मार्च को। तो शीतला सप्तमी 21 को होगी, को कीजिएगा।
और जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो 21 के बाद 22 मार्च 2025 को सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। 21 मार्च गुरुवार को सुबह 2:46 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:23 तक। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:24 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:23 तक रहेगी। ऐसे में शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार को रहेगा। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा करते हैं उनके लिए पूजा का शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का वास भी रहेगा और भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा। भद्रा सुबह 6:24 से दोपहर 3:38 तक रहेगी। स्वर्ग लोक में भद्रा रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप पूजा भी कर सकते हैं, कोई भी काम भी कर सकते हैं। और अष्टमी तिथि के दिन यानी कि जिनके घर में अष्टमी तिथि पर शीतला माता की पूजा की जाती है तो वह लोग 22 मार्च को सुबह 6:23 से शाम 6:33 के बीच में पूजा कर सकते हैं। शीतला सप्तमी हो या अष्टमी, दोनों ही दिन की पूजा विधि एक समान होती है। अष्टमी या सप्तमी दोनों ही तिथियों को शीतला माता को ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है और लोग इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा के लिए ही माँ शीतला की पूजा इस विशेष दिन पर करते हैं। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो निम्री माता की यानी नीम के पेड़ की पूजा करें। मिट्टी के एक दीपक में घी और रुई की बाती लगाकर रख दें, लेकिन दीपक को जलाना नहीं चाहिए। ठंडा दीपक ही इस दिन शीतला माता को या नीम के पेड़ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, धूप हो या दीप हो, इस दिन जलाकर नहीं रखना चाहिए। शीतला माता की पूजा करने के बाद आपको एक काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज के दिन आप किसी कुम्हार या किसी धोबी या धोबिन को कुछ दान दक्षिणा या कुछ भेंट की वस्तु अवश्य दीजिए। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक लाइक अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।